तो अमाइंस पढ़ने से पहले जैसे ही अमाइंस वर्ड किसी के भी दिमाग में आता है तो सबसे पहले नाइट्रोजन वर्ड जरूर आएगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन के बारे में समझ लेते हैं। तो नाइट्रोजन के बारे में समझना है तो गाइस चलो यहाँ पे देखते हैं फटाफट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आपको पता ही होगा। सो नाइट्रोजन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, ठीक है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनेगा 2,5, ठीक है। चलो तो ये है इसका मतलब ये एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक नंबर मीन्स होता है 7 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग को पता है गाइस कि बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है। बॉन्ड जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही फॉर्म होता है। किसकी हेल्प से? अपना यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो इसमें से जो बाहर आउटर वाला बॉन्ड होता है ना, आउटर वाला ऑर्बिटल का जो बॉन्ड होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो बाहर जो है यहाँ पे ये क्या है? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो गाइस जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है यहाँ पे, तो कभी भी याद रखना जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम्स में रहेंगे उतना ही बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है। ये बात आपको याद रखना है। यानी कि अगर गाइस यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये रहा आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये हो गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो कार्बन का दिखाता हूं। कार्बन 1 2 3 और ऐसी इधर बना देता हूं 4। फिलहाल वो अगल बगल रहता है, ऐसा रहता है वो, ठीक है। देखो कितने इसके पास बाहर होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4 बनेगा। बाहर कितने? 4, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन देख लो 1 2, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना बनेगा लास्ट में आपको समझ सकते हो, ठीक है। तो 2,6। अब बोलोगे आप लास्ट में 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए, बट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंसी के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो अब इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2। कार्बन को कितने चाहिए थे? 4, तो यहाँ पे बनेंगे 4। नाइट्रोजन को कितने? फिलहाल नाइट्रोजन के बाहर 5 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है नाइट्रोजन का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे गाइस ध्यान देना, नाइट्रोजन के पास इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट एरिया में, तो इसके पास 5 बॉन्ड ही बनाएगा। तो 1 2 3 और 4 5 ऐसा बनाएगा। लेकिन 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 थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो गाइस यहाँ पे ना जो नाइट्रोजन होता है वो ओनली एंड ओनली हमेशा क्या बनाता है? वो ओनली एंड ओनली यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाता है। और ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ चले जाते हैं? लोन पेयर के लिए। कहाँ के लिए चले जाते हैं गाइस? ये लोन पेयर के लिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो कभी भी बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी भी हेल्प नहीं करता है और ये बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं करेगा, उसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बॉन्ड बनाएंगे। तो आपने देखा भी होगा, मान लो कार्बन है, कार्बन इस तरीके से, तो और ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आपने देखा भी होगा CN करके, ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है, ऐसा नाइट्राइल बन जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने देखा भी होगा नाइट्रोजन की फॉर्मेशन। तो गाइस चलो अगर हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे, तो हाइड्रोजन के बारे में तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकदम बेसिक बता रहा हूं, दुनिया में ऐसा बेसिक से आपको कोई नहीं बताने वाला, चाहे किसी से भी पढ़ लो, कोई मतलब डिग्री होल्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप लोग को सीखने मिल रहा है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सिखा रहा है उससे क्या चाहिए आपको, क्या फर्क पड़ता है। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन कितने बॉन्डिंग करता है? 3 बॉन्डिंग करता है, और इसके पास 2 तो लोन पेयर में चले जाती हैं। यानी कि 3 बॉन्डिंग हाइड्रोजन 3 बॉन्डिंग कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मान लो गाइस 2 तो हटा दो, ये हमेशा लोन पेयर में जाएंगे, उसको लिख के दिखा के भी नहीं दिखाओगे चलेगा, एक टाइम के लिए नहीं दिखाओगे चलेगा। तो गाइस चलो यहाँ पे देख लो अच्छे से फटाफट। मान लो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये 2 तो लोन पेयर हो जाती है, ये 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर मान लो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आए, कितने हाइड्रोजन आए? 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? NH3। क्या बन गया ये? NH3। और 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर है, उसको लिखो चाहे ना लिखो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? अमोनिया इसका नाम होगा। क्या नाम होगा इसका? अमोनिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो इन सिमिलर वे में अगर मान लो नाइट्रोजन है, 2 तो भैया लोन पेयर में चले गए जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही अगर मान लो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली करके एक ऐसा बॉन्ड, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर ऐसा कुछ बनाए,
तो ये क्या बनाता है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। ये बनाएगा कैसा है, ये NH2 और ये एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके पास यहाँ पे दो ऐसे इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ जो कि लोन पेयर है, दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। तो इसका नाम होता है अमाइन। क्या इसका नाम होता है? अमाइन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हो गया अमोनिया, ये हो गया अमाइन, ठीक है। और अगर मान लो NH4 होता, अगर लोन पेयर का इस्तेमाल आप कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में तो करना नहीं है, तो उसको हम अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मान लो NH4 आ गया तो उसे आप अमोनियम कहोगे। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे NH4 कैसे आएगा? 3 तो बनाता ही है, तो 4 कैसे आएगा? तो वो एक लोन पेयर का इस्तेमाल करता है जबरदस्ती जानबूझ के। जैसे कि हम लोग, आपको पता है ना, इनर्ट गैसेस जो स्टेबल गैसेस होती है कभी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यार जब स्टेबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती हैं सो वो क्यों? स्टेबल गैसेस से भी हमने कभी कभी रिएक्शन करवाया, आपने देखा होगा ऑर्गन का रिएक्शन हम करवाते हैं, हीलियम नियॉन ऑर्गन का हीलियम गैस होती है, इनका भी रिएक्शन हम करवा लेते हैं जबकि रिएक्शन नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर स्टेबल, ठीक है। सो फिर भी हम जबरदस्ती करवाते हैं। हम इंसान हैं, हम जबरदस्ती वाला काम ही तो करते हैं, ठीक है। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इंसान भाई, इसके पास यही तो भगवान ने एबिलिटी दी है इंसानों को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये अमोनियम है, यहाँ पे अमोनिया है और ये अमाइन है। तो गाइज टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। अमाइन के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड, एक बॉन्ड देखो ना यहाँ पे, ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड, ठीक है। और ये NH2, आप चाहो तो ऊपर दो बिंदी यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो जिसे आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। तो ये होता है भैया अमाइन, और यही हम इस्तेमाल करेंगे आज पूरे चैप्टर में, ओके। चलो, तो बेसिक हो गया आपका क्लियर। अब देखो, ये तो आपको कोई नहीं बताएगा बेसिक, कुछ टॉपिक्स तो इंट्रोडक्शन ही हटा दिया है। तो आपको लगता है कि आपको खुद भी पता होगा, 12th के बच्चे हो, थोड़ा सा मैच्योर हो, सारी चीजें दुनियादारी जानते हो, ठीक है। सो इतना तो पता है कि इंट्रोडक्शन हटा के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हटाया है मतलब क्या समझने का इसको यार, ऐसा एकदम कोई सेंस ही नहीं बनता है कि इंट्रोडक्शन हटा दिया है। तो इंट्रोडक्शन से तो कभी क्वेश्चंस भी नहीं आते, और इंट्रोडक्शन से जब क्वेश्चंस भी नहीं आते एग्जाम में, बट इंट्रोडक्शन के बिना पढ़े कोई चैप्टर कैसे आप समझ सकते हो? सोचो ना जरा यार। तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, 13 चैप्टर है अमाइंस। हम लोग पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन कवर करेंगे अच्छे से, चाहे जो भी हो जाए। आपको जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है आप वो नहीं पढ़िएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। आप वो टॉपिक को वहां से स्किप करके पूरा वीडियो देख लेना कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। तो आप इतना तो कर सकते हो, आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 अमाइंस चैप्टर है आपका अभी। तो अमाइंस स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम पहले ये जान ले कि भैया अमाइंस होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दीज आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझा कि नहीं अच्छे से? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी ऑर्गेनिक कब आता है? जब उसमें कार्बन इन्वॉल्व हो, तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कंसिस्टेड हो। मान लो जैसे कि अगर मान लो CH3 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे Cl अटैच कर दो, तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ये Cl क्या होता है? क्लोरीन, यानी हेलोजन। तो हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ क्या लिखा है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि CH3 बॉन्ड NH2, ये हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझा अच्छे से? तो इन्हीं को हम अमाइंस कहते हैं। फिलहाल अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग में हम NH2 का इस्तेमाल करें तो उस NH2 को हम अमाइंस कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया अपना, यहां पे हो जाएगा दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब गाइज एक बात तो आपको पता ही होगी, आपने सुना होगा NH4Cl के बारे में, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। जहां जहां नाइट्रोजन आता है वो पूरा कंपाउंड ही बेसिक इन कैरेक्टर हो जाता है, एसिडिक नहीं। क्या रहेगा? वो बेसिक बन जाएगा, बेस बना देगा, बेस, ठीक है। तो जहां भी नाइट्रोजन नॉर्मली, ज्यादातर, हमेशा तो नहीं, ज्यादातर, ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर आता है तो वो क्या बना देता है? उसे बेसिक बना देता है। तो यहां पे नाइट्रोजन क्या कर देगा? इसे बेस बनाएगा। तो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस भी कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन अटैच है तो वो बेसिक इन स्ट्रक्चर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अमाइंस क्या होते हैं? किसी ने पूछा तो क्या बताओगे? दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो गाइस थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। भाई अमाइंस के फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझते हैं। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन से रिलेटेड 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है तो उसे हम अमाइन कहते हैं, जिसके बारे में आपने जान लिया है। अगर उसी से यहाँ पे NH3, सिर्फ यहाँ बॉन्ड नहीं है, ये कट है, NH3 अगर यहाँ पे आ गया, मतलब क्या आ गया?
NH3 अगर यहाँ पे आ गया तो आपको समझना है कि वो कहलाएगा अमोनिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अगर कहीं गाइस कार्बोनिल ग्रुप में, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, और इसमें NH2 अगर अमाइन ऐड कर दो तो ये अमाइन नहीं अमाइड रह जाता है। क्या बन जाएगा? ये अमाइड। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। और अगर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में यहाँ पे H अटैच किया तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है। और अगर बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH लग गया तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और अगर कहीं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कुछ लगा ही नहीं तो ये बन जाएगा कीटोन। समझा? ये बात ध्यान रखना। और अगर NH2 लग गया तो वो क्या बन जाएगा? अमाइड। क्या बन जाएगा? अमाइड। ये बातें ध्यान रखना। ये थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल कंपाउंड वाले। कौन से? ये कार्बोनिल कंपाउंड वाले फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं बच्चों। तो इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका अमाइंस का बेसिक एंड बेसिक, जो कि आपको ये पता ही होना चाहिए था। फिर अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अमाइंस सीधा। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से टाइप्स ऑफ अमाइंस नहीं दिया हुआ है, थियोरेटिकल लिखा है। मैंने यहाँ पे एकदम डीप में आपको समझाया है। तो भैया एक बात तो फिक्स हो चुकी है कि नाइट अमाइंस क्या होते हैं? दीज आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं यहाँ पे एक बनाना चाहूंगा, ये हो गया अपना ऑर्गेनिक। ठीक है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बन गया आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो तो अब यहां पे ध्यान देना, कभी भी एक चीज समझो, पहले जो मैं आपको बताऊंगा ना उसको समझना, जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा। कभी भी आपको स्टार्ट NH3 से करना है। किससे करना है भैया? NH3 से करना है। ठीक है, NH3 ये आपका अमोनिया होता है, यहीं से स्टार्ट करना है। अब देखो, तो क्या मैं NH3 को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान देना मेरी बातों को। ऐसे लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? यस माय डियर, व्हाई नॉट? काय को नहीं लिख सकता हूं? मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर गाइस मैं इसमें से एक हाइड्रोजन उड़ा दूं, क्या उड़ा दूं? एक हाइड्रोजन को मैं उड़ा दूं मतलब गायब कर दूं, और इसके जगह में मैं एक CH3 अल्काइल लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? अल्काइल। ठीक है, अल्काइल मतलब जानते हो ना क्या होता है? देखो, जैसे कि मैं मीथेन बनाता हूं तो CH4 बन जाएगा, मैं इथेन बनाता हूं C2H6 बन जाएगा, मैं प्रोपेन बनाता हूं तो C3H8 बन जाएगा। समझा? ऐसे ब्यूटेन। तो अगर मीथेन का मिथाइल लिखूं तो कैसे लिखूंगा? CH3 ये होता है, बॉन्ड लगा दो यहां एक हाइड्रोजन कम कर देने का, इधर बॉन्ड लगा दो एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये बन जाएगा इथाइल। यहां बॉन्ड लगा दो, यहां पे एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये बन जाएगा प्रोपाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल। तो इन्हें कहते हैं हम अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमेशा हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव से, और इतने शॉर्ट मेथड में मैंने बताया तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी वन हाइड्रोजन लेस मींस अल्काइल होता है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना गाइस। आज की पूरी वीडियो देखो, बिकॉज आज हम लोग ने आईयूपैक नेम के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये ऐसे होता है अल्काइल। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये क्या है? बॉन्ड CH3, यानी मैंने एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा भैया प्राइमरी। और यहां पे ये क्या है? ये है अपना अमाइन। ये क्या है? अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी अमाइन। चलो, अब अगर गाइस मैं कहीं यहीं इसमें ऐसा यहां पे आके और एक हाइड्रोजन और उड़ा दूं, उड़ाने तो आता ही है, तो एक हाइड्रोजन यहां पे और उड़ा के और एक और मैं CH3 लगा दूं। ठीक है, आप इन अल्काइल्स को ना R से भी दिखा सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अभी C3H7 थोड़ी लिख पाओगे, ऐसे C8 आएगा तो उसको नहीं लिख पाओगे ना, तो R के फॉर्म में हम R भी लिख देते हैं कभी कभी। उन R के जगह में हम ये कुछ भी लिख सकते हैं, आगे ऐसे C4 समथिंग ऐसा वो भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे R भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया आपने? जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो प्राइमरी, जब दो हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी बन जाएगा। समझ गए? ये होगा सेकेंडरी अमाइन। ओके, चलो, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपने तीनों हाइड्रोजन अमोनिया से उड़ा दिए और यहाँ CH3 लिख दिया, तो ये बन जाएगा आपका टर्शरी अमाइन। क्या बन जाएगा? ये आपका टर्शरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका टर्शरी अमाइन। ठीक है, नेमिंग कैसे करोगे वो बताऊंगा बाद में, बट आपको ये तो समझा ना कि प्राइमरी अमाइन क्या होता है। मतलब आपको नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें ही फोकस करना है। पूरे चैप्टर में जो हम रिएक्शंस भी करेंगे ना,
तो हमेशा याद रखना, हम लोग हमेशा जो भी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रहेगा ना उसके हाइड्रोजन में ही फोकस करना है। यहां पे देखो पहले हाइड्रोजन था, हमने उसको गायब किया, तो एक गायब किया तो प्राइमरी बना था, दो गायब किया तो सेकेंडरी बना, तीन गायब किया तो टर्शरी बनेगा। इस तरीके से होता है अपना अमाइंस का ये टॉपिक, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम टू दी नाइट्रोजन। अब आपको समझ गया होगा। यहां पे भी देख सकते हो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन से आर लगा दिया, बन गया प्राइमरी। उसी अमोनिया में दो आर लगा दिया, मतलब आर की जगह भी कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, दो आर लगाया बन गया सेकेंडरी, तीन आर लगा दिया बन गया टर्शरी, ठीक है। तो ऐसे बनता है। यहाँ पे क्वाटरनरी भी बना सकते हो लेकिन इम्पॉसिबल सा है वो बनाना। वहां पे चार चार कैसे आप हाइड्रोजन हटाओगे, तीन ही तो हाइड्रोजन नॉर्मली रहते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको समझना है। आपके टेबल में भी थोड़ा बहुत देके रखा है, उसको भी समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होगी। देखो प्राइमरी अमाइन में जो नेमिंग होती है फंक्शनल ग्रुप की उसे हम अमाइनो कहते हैं। अमाइनो, अमाइन का ही नेम जब करते हैं तो हम अमाइनो लिखते हैं, अमाइनो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब हम सेकेंडरी में जो अमाइन होता है, जैसे देखो NH2 है तो इसे हम प्राइमरी वाले में NH2 रहता है ना, देखो आपको दिखाता हूं ना, प्राइमरी में अगर मान लो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन बच गए ना तो इसे हम अमाइनो कहेंगे। क्या कहेंगे? अमाइनो। बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी में देखो ना यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो जो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है ना इसे हम इमाइन कहेंगे। इमाइन, क्या कहेंगे इसे हम? इमाइन। और इसे हम क्या कहेंगे? अमाइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? अमाइनो या अमाइन, ठीक है, अमाइनो कहते हैं। और ये इमाइन हो गया। और ऐसे अगर थर्ड में आया तो डायरेक्टली कुछ नाम नहीं है, टर्शरी नाइट्रोजन कह देते हैं। समझ गए क्या कह देते हैं हम लोग? टर्शरी नाइट्रोजन। मतलब समझ लो ना, जिसमें दो हाइड्रोजन है तो उसे अमाइनो कहते हैं। नेमिंग के लिए, नेमिंग के लिए आगे बताऊंगा और अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है, नेमिंग के लिए जस्ट। और अगर एक ही हाइड्रोजन है यानी सेकेंडरी में ही एक हाइड्रोजन पॉसिबल है, एक हाइड्रोजन सेकेंडरी में आएगा ना, क्योंकि दो दो नाइट्रो यहाँ पे अमाइन जो अपना CH3 हो तो गायब हो जाएगा, तो इसे हम अमाइन कहते हैं और ये टर्शरी बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो तो अभी हम आगे बढ़ लेंगे और आगे पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि कोशिश ही दुनिया में जारी रहती है तो बहुत अच्छा होता है, पढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो टर्शरी नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ, ये है आपका टर्शरी नाइट्रोजन, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मली कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो दो हाइड्रोजन वाले को अमाइनो नेमिंग के लिए, एक हाइड्रोजन वाले को अमाइन इमाइनो कहते हैं, और जिसमें एक भी हाइड्रोजन ना हो तो टर्शरी अमाइन नाइट्रोजन कहते हैं। देखो तो फॉर्मूला देख लो कैसे बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से। ये तो मैंने आपको समझा दिया है ना अच्छे से, तो ये आपको समझ गया है। नेमिंग के लिए कैसे करते, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। कॉमन नेमिंग ज्यादा अच्छी लगती है ना अमाइंस के नेमिंग के लिए, और IUPAC नेमिंग बहुत ही थोड़ी सी अजीब सी है, वहां पे थोड़ा अजीब आपको दिखेगा, आप खुद समझ जाएगा क्या अजीब है, बट आसान बहुत है, कंफ्यूज बहुत कर देता है और पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, लेकिन समझ में तो आएगा, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, मैंने अभी अभी बताया था, ये होता है दो कार्बन वाला इथाइल कहलाता है, तो इथाइल है। और ये कौन है? अमाइन है, तो ये बन गया इथाइल। देखो इथाइल, इथाइल, इसके ई को हटाने का और ई को हटा के क्या लिखने का? अमाइन अटैच है ना, तो अमाइन लिख दो, ठीक है, इथाइल अमाइन इसका नाम होगा, इथाइला अमाइन, ठीक है, ऐसा आप पढ़ोगे। चलो यहाँ पे कितने, ये क्या होता है? मिथाइल होता है। बॉन्ड CH3 क्या कहलाता है? मिथाइल कहलाता है। तो एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, दो दो मिथाइल है, तो डाई दो बार मिथाइल, और किससे अटैच है? N। नेमिंग के लिए सारे N को अमाइन ही इस्तेमाल करना, इसीलिए बोल रहा हूं ना बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा IUPAC नेम कैसे करते हैं उसे थोड़ा लर्न करो, याद किए बिना दुनिया में कैसे होगा। देखो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, वो क्या कहा करते थे? याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी कोट है, आज से बहुत साल पहले हमारे सर ने बोला था, बायोलॉजी पढ़ाते थे, MBBS थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब ठीक है, PhD उन्होंने किया था। फिलहाल क्या किए थे उससे वो हमेशा कहते थे कि हमने क्या डिग्री की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला बंदा क्वालिटी दे सकता है, वो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो ऐसा तो आपको पता भी होगा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं मतलब जो नॉर्मल डिग्री देके रखते हैं, लेकिन नॉलेज के बेसिस पे जब आप देखोगे ना तो दे आर द बेस्ट, उनसे बेस्ट समझा कोई नहीं पाएगा, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो और ये तो आपको मालूम है ना, इतने मैच्योर, इतना क्या समझाना आपको, ठीक है। तो याद रखो अच्छा से हमेशा, हाँ याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी N रहे नेमिंग के टाइम पे आपको अमाइन ही इस्तेमाल करना है, चाहे प्राइमरी रहे सेकेंडरी रहे, आपको याद रखना है, ठीक है।
ये अमाइनो इमाइनो कहने के लिए होते हैं कि अगर दो NH2 है तो हम कहने के लिए इसे अमाइनो इमाइनो कह सकते हैं। तो दो तो यहाँ पे मिथाइल है तो डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। तीन रहेंगे तो भाई क्या करेंगे, तो ट्राई मिथाइल अमाइन। कितना चिंदी है ना कॉमन नेम। तो चलो यही कॉमन नेमिंग अब हम समझेंगे कि कैसे भाई कॉमन नेमिंग होती है। तो वही है कि सफिक्स, हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स इंग्लिश में दो चीजें हुआ करती हैं, ठीक है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स, देखो भैया हमको इंग्लिश नहीं आती है और थोड़ी बहुत आती भी है, तो मैंने वो लॉजिक चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स 1 का, वहां पे मैंने बताया है। अपने चैनल में पता है ना सारी चीजें बताई जाती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो प्रीफिक्स भैया जो आगे से लगता है और सफिक्स भैया जो पीछे से लगता है। तो पीछे से लगाने वाले को हम सफिक्स कहते हैं, आगे से वाले को प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे सफिक्स है अमाइन हो जाएगा। तो देखो अगर मान लो C2H5 होता है, ये कहलाता है अपना इथाइल और इसमें NH2 लग गया, ठीक है। तो देखो तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम क्या कहेंगे, इथाइल, ठीक है, इथाइल कहेंगे। अगर मान लो R है, RNH2 लिखा है, तो R को तो हम अल्काइल कहते हैं ना, और इस R के जगह में कोई भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे तो मिथाइल हो, मिथाइल ये कहलाता है, या इथाइल हो, या फिर ऐसे हम लोग प्रोपाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी चाहे हमारी मर्जी R के जगह में। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है, ये अल्काइल है। क्या है ये गाइस, अल्काइल है। और अल्काइल और ये क्या है, अमाइन है। तो अल्काइल अमाइन, सफिक्स में क्या यूज किया, पीछे से अमाइन। यहाँ पे चलो यहाँ पे केस में देख लो क्या यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे इथाइल यूज किया है। तो ये बन जाएगा इथाइल अमाइन। क्या बन जाएगा, ये इथाइल अमाइन, ठीक है, ये इथाइल अमाइन कहलाएगा। ऐसे प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल अमाइन, मिथाइल होता तो मिथाइल अमाइन। ये होता है आपका कॉमन नेम। और वही यहाँ पे बताया है कि अगर 2 3 4 रहे तो डाई ट्राई ऐसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गाइज एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं एक कंडीशन में। कंडीशन ये होती है कि जब मान लो चलो यहाँ पे तो आपके साथ सब चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके साथ प्रैंक हुआ, प्रैंक ऐसा हुआ कि मैंने तो बता दिया कि ठीक है भाई चलो यहां से CH3 अटैच है और यहाँ पे अमाइन है ऐसा, ठीक है। तो इसका नाम आप कर दोगे मिथाइल और इसको अमाइन कर दोगे। बट अगर आपके साथ एक कैसी घटना घट गई कि यहाँ पे C2H5 दो आ गए और मान लो यहाँ पे एक और CH3 बॉन्ड NH और ये बॉन्ड CH3 दो ऐसा कुछ आ गया, इसमें अलग है इसमें अलग है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अगर गाइस कुछ ऐसा आ गया तो आप कैसे इसकी नेमिंग करोगे, तो ध्यान देना इसकी नेमिंग तो बड़ी आसान है। यहाँ पे भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा डाइमिथाइल अमाइन। दैट्स इट। ई हटा देना, ये मैंने लिख दिया, ई हटा देना, डाइमिथाइल अमाइन बन जाएगा। बट व्हाट विल बी इन दिस केस, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहां पे देखते हैं अच्छे से, पहला है मिथाइल देन है इथाइल। तो हमको पढ़ना पड़ता है ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ठीक है, C फॉर कैट, D फॉर डाकू, ठीक है। तो चलो यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो CH3NH2H5, तो अब भैया इथाइल इसका नाम है, क्या नाम है इसका, इथाइल, और इसका नाम है मिथाइल। तो इथाइल पहले ई पहले आता है कि एम आता है, तो ABCD इसीलिए कहते थे कि पढ़ लिया करो। ABCD नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बचपन में कहा करते थे ना ABCD पढ़ने का, ठीक है। तो ABCD में ई पहले आता है कि एम, ई आता है तो पहले इथाइल लिखो और बाद में मिथाइल लिखो, और लास्ट में तो भैया जो पेरेंट है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ये हो गया कॉमन नेम इसका, ठीक है। अगर अब कुछ भी आ जाए, अब लास्ट में तो लगाना अमाइन ही है, यहाँ पे चाहे जो भी आ जाए आपको वही करना पड़ेगा। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो चलो कुछ कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही यहाँ पे मिथाइल है तो ये बन गया मिथाइल अमाइन। इसमें कितने, 1 2 3। तो अब गाइस यहाँ पे आपको एक बात सिखाना चाहूंगा, कभी भी 3 कार्बन रहता है ना तो हम उसे प्रोपेन नहीं कहते हैं, हम कॉमन नेमिंग में उसे एन प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन प्रोपेन, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, एन प्रोपाइलामाइन। और अगर गाइस कहीं भी यहीं पे देख लो, मान लो यहाँ पे NH2 अटैच हुआ तो अच्छी बात है, सीधी चेन है, सीधी चेन को एन लिखते हैं। बट अगर कहीं पे ये ऐसे आ गया, बीच में कुछ होती है तो गड़बड़ हो जाता है। तो बीच में अगर NH2 अटैच हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, तो इसके लिए एक सुंदर सा वर्ड है
जिसे हम आइसो कहा करते हैं, तो आइसो है तो प्रोपाइल ही, तो आइसो लगाओ और प्रोपाइल बना दो, आइसो लगाओ प्रोपाइल निकालो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है आइसो प्रोपाइल अमाइन, और ये होता है आपका प्रोपेन। इस तरीके से आपको समझना है और बहुत ही मजा आता है इस तरीके से पढ़ने में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो चीज समझ में आ चुकी है, और वहीं पे अगर मैं देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो यही चीज तो मैंने आपको बताया है आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, चलो अब मैं इसे हटाता हूं और आपको एक चीज और सिखाता हूं। सिखाने के लिए तो यहाँ पे हूं, तो देखो सारी चीजें सिखाता हूं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से जल्दी। तो चलो यहाँ पे समझते हैं इथाइल। इथाइल यहाँ पे आपको देखना है, इथाइल और इथाइलिन डायमाइन के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये है एक अमाइन और ये दो अमाइन, मतलब दो दो अमाइन एक साथ अगर आ गए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो दो दो अमाइन आपके सामने यहाँ पे देख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इथाइलिन डायमाइन, देखो नेमिंग आएगी कैसे, एकदम चिंदी है। सी बॉन्ड सी, इधर भी अमाइन है और इधर भी अमाइन है, इस तरीके से दो दो दोनों जगह अमाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इधर भी अमाइन और इधर भी अमाइन, तो एक बात तो फिक्स हो गई कि अब लिखोगे डाई अमाइन। डाई मतलब दो होता है तो लिखना ही पड़ेगा ना, डाई ट्राई तो आपके ऊपर और नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, डाई आएगा कि ट्राई आएगा। अगर मोनो आए तो एक ही लिखने का, मोनो लिख के मत दिखाना, तो ये बन जाएगा आपका डाई अमाइन। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है, डाई अमाइन बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जरा समझो ये क्या है, ये है आपका कार्बन का ग्रुप। कितने कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इथाइल, इथाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथिलीन, इथाइलिन डायअमाइन। जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो इसे हम इथिलीन कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। और गाइज आपको तो पता ही होगा ना कि कॉमन नेमिंग में कभी कभी कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो अपने, अब मैं आपको एक कॉमन नेमिंग का उदाहरण बताता हूं, उदाहरण मींस एग्जांपल। ठीक है, यहां पे देता हूं, ध्यान देना कैसे। देखो अभी अगर मान लो ब्रिटिश में जाओगे तो वहां पे बियर कहते हैं। ठीक है, अगर आप मुंबई में आओगे तो थोड़ा सा फैंसी लोग पब्लिक है भैया, अल्कोहल जानते हैं। ठीक है, अगर गांव साइड में जाओगे तो क्या बोलते हैं भैया, दारू। ठीक है, समझ गया अच्छे से। तो अभी ये हो गया कॉमन नेम। अब इसके अलग अलग ब्रांड भी है, हमको तो पता ही नहीं है, बस नाम सुना है वही जानता हूं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे इसके बहुत सारे नेम है। ठीक है, ये ऐसा हो गया, लेकिन रियल में इसका फैक्ट क्या होना चाहिए, इथेनॉल, ये होती है रियल दारू। समझा कि नहीं, यही है इथेनॉल। ठीक है, फिलहाल इथेनॉल रियल दारू है अगर आप पियोगे तो। ठीक है, पी के नहीं अगला जब कुछ भी। ठीक है, तो ये है इथेनॉल। इसका कभी कभी इस्तेमाल मेडिसिनल यूज में भी होता है। मेडिसिनल यूज में इसका हम लोग प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी हेल्प लेते हैं, और टॉनिक वगैरह जो बनती हैं उनमें भी हम इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इथेनॉल। तो कॉमन नेमिंग का कोई तरीका नहीं होता है। अभी देखो आम, मेरे एरिया में भाई आम को आम कहते हैं, कोई इसे मैंगो कहता है, महाराष्ट्र में इसे आंबा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी आप कह सकते हो, कोई कोई कैरी बोलता होगा, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे, बट इसका रियल साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिका एक ऐसा नेम है जो जहां जहां भी इंडिका वर्ड आएगा ना, किसी किसी फ्लावर में भी आपने इंडिका देखा होगा, वो इंडिया से रिलेटेड है। आम दुनिया में सबसे ज्यादा भाई भारत देश में होता है, और मुझे गर्व है अपने भारत देश पर। ठीक है, तो भारत देश में ही सिर्फ क्या होता है, आम, इसीलिए उसके नेमिंग में भी आयुपैक नेम जो है वो भी मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से बताया गया है। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। चलो अब मैं हटाता हूं इस चीज को और कुछ आपको नया सिखाऊंगा। ठीक है, चलो एक आयुपैक ने, बहुत सारे बच्चे बोलते सर अलाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है, आलसी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी सी, तीन सी आएंगे और उसमें एक जगह दो बॉन्ड लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड, ऐसा ये बन गया आपका अलाइल। अब बाकी हाइड्रोजन डाल दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो डालेगा, यहाँ पे एक डालोगे, यहाँ पे तीन डालोगे, ये बन गया अलाइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे आपको समझना है, दिस इज दी योर अलाइल ग्रुप, ऐसे आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेकिन अभी हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक चीज सीखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली चीज भी। देखो तो यहाँ पे कैसा, अगर अलाइल में अमाइन अटैच है तो उसे हम कहेंगे अलाइल अमाइन। ठीक है, अभी देखो गाइस, अगर मान लो आपके सामने C6H5 आ गया, इसे हम फिनाइल कहते हैं, फिनाइल। ठीक है, बॉन्ड ऐसा फिनाइल होता है, इसमें अगर NH2 अटैच हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनाइल अमाइन। बट इसके केस में एक चीज, ये देखो, ये जो मैंने बनाया यही है फिनाइल। ठीक है, C6H5 यही होता है। ठीक है, ये होता है C6H5।
C6H5। तो अगर इसी में आपने NH2 डाल दिया तो ये बन जाएगा एनिलीन। समझा अच्छे से, क्या बन जाएगा एनिलीन। ऐसे यहाँ पे देख लो इसका स्ट्रक्चर देख लो, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 C है, और यहाँ पे क्या है एक इधर H2N और एक यहाँ पे NH2, ठीक है, ऐसा है NH2 H2N NH2 लिखो आपके ऊपर कैसा भी लिखो, ठीक है। तो ये बन गया। अब कितना है यहाँ पे कितने यहाँ पे मतलब आपके सामने CH2 अटैच है, तो ये CH2 क्या होता है, इथाइलिन होता है। आपको याद रखना अच्छे से क्या होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट है। सी आया ना, ये मतलब मिथाइल होता है, मिथाइल मतलब ऐसे याद रखना नेमिंग के लिए, जस्ट कॉमन नेमिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई तरीका नहीं, कॉमन नेमिंग है, ठीक है। तो हम इसे मिथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइलिन। कितने 6 हैं, तो क्या करूंगा यहाँ पे हेक्सा मिथाइलिन, क्या कहूंगा हेक्सा मिथाइलिन। अल्कीन मत समझ लेना, मिथाइलिन है ये, हेक्सा मिथाइलिन अमाइन, ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन अमाइन। यहाँ पे अमाइन है तो हेक्सा मिथाइलिन अमाइन, ऐसा आप कह सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करना जो है ना, ऐसे फिर ऐसे आगे आप बहुत सारे रहेंगे तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए इनका सबसे बेस्ट तो भैया कॉमन नेम नहीं, जबकि आयुपैक नेम ही माना जाएगा, बाकी ऊपर वालों का कॉमन नेम इज बेस्ट। तो चलो आगे समझ लेते हैं अभी सभी का, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सभी का यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डाउट है वो हमारा एकदम डाउट जो रहेगा अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अच्छे से अभी समझते हैं इन सभी चीजों को भी, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस चीज को समझ में भी लेना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। आयुपैक नेम पढ़ने से पहले, आयुपैक नेम में वही चीज एकदम सबसे आसान है, बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं, ज्यादा हार्ड चीजें बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना है, ठीक है। देखो तो कभी भी जैसे कि मान लो अगर कोई CH3 बॉन्ड और NH2 यहां पे लगा हुआ है, तो ये क्या है, मिथाइल सेम है, अल्काइल कॉमन है, जैसा मिथाइल लिखा है, मिथाइल का E हटाओ और यहाँ पे अमाइन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन। ये हो गया आपका इसका सिंपल सा कॉमन नेम, आयुपैक नेम। सेम है एकदम एग्जैक्टली सिमिलर, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। बट ये कौन सा अमाइन है, टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्राइमरी अमाइन है। अगर गाइज यही सेकेंडरी होता, टर्शरी होता, तो वहां पे हम N यूज करते हैं। अगर टर्शरी है तो हम 2 बार N यूज करेंगे, 2 बार N, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब ये अगर सेकेंडरी है तो 1 बार N, टर्शरी है तो 2 बार N। ये N कब कैसे पता चलेगा, तो मान लो अगर N है, ये रहा CH3 और ये रहा CH3 और ये NH, ऐसे ही ये रहा N, इधर रहा CH3, ये रहा CH3 और इधर भी रहा CH3, इधर आगे 3, एक भी इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसमें एक हाइड्रोजन है। तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो हम इसमें सिर्फ एक ही N का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम इसमें नेमिंग करेंगे तो इसमें हम 2 N का इस्तेमाल करेंगे, 2 N ऐसा इस्तेमाल करेंगे। समझ गया, ये बात याद रखना अच्छे से ना। अभी जब हम आयुपैक नेमिंग करते हैं तो हमेशा एक चीज कॉमन होती है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट जो चेन होगी वो जानते हो कौन होगी। इस केस में या तो आप इसे सबसे लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हो, आप चाहो तो इसे यूं इस तरीके से आप ऐसा इसको लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हो ऐसे, ठीक है। मतलब आप चाहो तो जैसा भी चाहो वैसे लॉन्गेस्ट चेन, मतलब उसी को लेना है लॉन्गेस्ट चेन जिसमें नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो, मतलब उस आपकी लॉन्गेस्ट चेन में नाइट्रोजन आना ही चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात है। देखो चलो अब मैं इसकी नेमिंग करके आपको दिखाता हूं। देखो मैं इसको पहले हटाता हूं और फिर से इनको अच्छे से लिख के आपको दिखाता हूं, और फिर आपको ऑटोमेटिकली नेमिंग एक झटके में समझ जाएगी, ठीक है। चलो अभी आपको अच्छे से ध्यान देना है, एक झटके में आपको समझेगा। देखो मान लो अगर CH3 है और ये NH2 है, प्राइमरी अमाइन है, पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कैसे पहचानोगे, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है ना, इसीलिए प्राइमरी है। इनका नेमिंग चुपचाप सिंपल वाला होता है, मिथाइल अमाइन बन जाएगा, ठीक है। इथाइल होता तो इथाइल अमाइन, प्रोपाइल होता प्रोपाइल अमाइन, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलो मान लो सेकेंडरी आ गया, मतलब NH और यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3, ठीक है, ऐसा एक यहाँ पे एक CH3। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो या तो मैं इसे लॉन्गेस्ट मानूंगा, क्योंकि देखो उस कार्बन और नाइट्रोजन को साथ में लेना होता है, या तो फिर मैं इसे मान लूं, तो कोई भी मानू बनेगा तो एक ही चीज, ठीक है। तो देखो ये बन गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। मान लो अगर मैं इसमें से ऊपर वाले को उसको लॉन्गेस्ट चेन मानता हूं, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, यानी कि ये क्या बनेगा अभी, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मेरा मिथाइल अमाइन, क्या बनेगा, ये मिथाइल अमाइन बन गया। ये क्या बन गया, मिथाइल अमाइन बन गया। ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन मिथाइल अमाइन है, इसको लिखो। और ये क्या है, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी मैंने बोला था 1 बार N इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे 1 बार N लिखने का, और क्या अटैच है, ये मिथाइल, तो यहाँ पे लिख दो N मिथाइल मिथाइल अमाइन। ये हो गया आपकी इसकी नेमिंग। समझ गया अच्छे से, इस तरीके से आपको नेम करना है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके इस तरीके से आपको इसकी नेमिंग करनी है। कभी कभी हम लोग गाइस ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि N
एक बार, और यहाँ पे डायमिथाइल अमाइन, ऐसा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो आपको दिखाता हूँ टर्शरी वाला, जिसका मैं बता रहा हूँ टर्शरी वाला। मान लो एक N यहाँ पे है और यहाँ पे CH3, फिर इधर भी एक CH3 और इधर भी एक CH3। अब आप इसमें से कोई एक ही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सिलेक्ट कर लो, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कर सकते हो आप कभी भी। एक कार्बन, अब इसके आगे कितने भी कार्बन रहने दो, चलेगा, ये चलेगा, ठीक है, बट अभी नहीं है तो फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा दो, मतलब एक ही आएगा, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब सीधा चलेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पहले कार्बन, ऐसा पहले कार्बन मत लेना, नाइट्रोजन से स्टार्ट करो तो चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, कार्बन कार्बन जितने मिले लेते जाओ, फिर से नाइट्रोजन है तो छोड़ देना होता है। मतलब देखो यहां से स्टार्ट किया मैंने अगर, तो इस साइड गया यहाँ कार्बन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, यही छोड़ दो, आगे इस कार्बन को आप नहीं ले सकते हो, समझा ना अच्छे से। तो ये बन गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अगर मान लो, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है, अगर मान लो यहीं पे इसी केस में, ठीक है, यहां पे ऐसा होता कुछ, ठीक है, ऐसा होता, आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 ऐसा होता, तो आप किसे लॉन्गेस्ट चेन मानते, ठीक है, तो आप इसे लॉन्गेस्ट चेन मानते, समझ गया अच्छे से, समझ गया अच्छे से। और नहीं तो इसके पहले वाले केस में क्या था, आप किसी को भी मान सकते हो, इसको भी इसको भी मान सकते थे, बट अब इसको ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ी चेन होगी, समझा अच्छे से, ऐसे। तो ये जब लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या हो गया, दो कार्बन मतलब इथाइल होता है, तो क्या बन गया, ये इथाइल अमाइन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, टर्शरी है ना, ये टर्शरी है ना, टर्शरी में क्या लिखते हैं, दो बार NN, नंबर वगैरह नहीं देना होता, सीधा ये क्या है, दो बार मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई, और ये बन जाएगा मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल अमाइन, ये इसका IUPAC नेम है। इस तरीके से, मतलब द लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन इज टेकन एज द पेरेंट अल्केन, ये देखो आपका पेरेंट अल्केन है, समझा अच्छे से। अल्काइल ग्रुप्स एज N सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे N सब्स्टिट्यूएंट कितने भी हो सकते हैं, N वाले कितने भी, E हटाने का और फिर उसके बाद अमाइन लिखने का, ये बात आपको याद रखना है। चलिए भैया कुछ समझते हैं अभी। यहाँ पे पहला है, देखो क्या है, ये मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल है, तो मिथाइल अमाइन अगर आप लिखते तो कॉमन नेम बन गया, मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया अभी एक कॉमन नेमिंग, समझा अच्छे से। चलो, और यहाँ पे आयुपैक नेम, तो ये क्या होता है, आयुपैक नेम में मिथाइल नहीं लिखते ना, मीथेन लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेना अमाइन, समझा अच्छे से, मीथेना अमाइन, नॉट मिथाइल अमाइन। ओके, नेक्स्ट वाले में देख लो, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपेन बनता है, तो प्रोपेना अमाइन भी लिख सकते हो और प्रोपेन 1 अमाइन भी। देखो अभी मान लो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो आप इसे लिख सकते हो, पहले लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन पूरी की पूरी, तो क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया, और अमाइन डालना है, अमाइन डालना है, तो लेकिन ऐसे नहीं डाल सकते हो, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हो। क्या करोगे, पहले यहाँ पे ई था तो ई को पहले हटाओ और देन इसमें अमाइन लिखो, जैसे हम इसके पहले एल्डिहाइड का करते थे, तो ये बन गया प्रोपेनामाइन। आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी डाल सकते हो क्योंकि पहले ही नंबर में तो आएगा ही प्रोपेनामाइन। नाउ अभी दूसरे नंबर में आ गया तो इसका आइसोप्रोपाइलामाइन, तो ये बन गया आपका कॉमन नेम। बट अगर आईपैक नेम देना तो कैसे दोगे, यहाँ पे NH2 है तो नंबर करो 1 2 3, इधर से भी करो 1 2 3, दूसरे में आ रहा है तो लिखो पहले, है तो प्रोपेन ना, है तो प्रोपेन, तो प्रोपेन का ई हटाओ, पहले पूरा ही गायब हो गया, है तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन का पहले ई हटाओ अच्छे से, ई हटाने के बाद कितने नंबर में अमाइन है, दूसरे नंबर में अमाइन है, फिर उसके बाद लिख दो यहाँ पे अमाइन, प्रोपेन 2 पे अमाइन है, प्रोपेन के 2 पे अमाइन है, समझा अच्छे से। इस तरीके से इसकी नेमिंग करनी होती है, ठीक है, तो ये हो गई भाई इसकी नेमिंग। ऐसी थर्ड वाले का देख लो तो इथाइलिन डायमाइन, ये तो इसका आईपैक कॉमन नेम हो गया। बट व्हाट अबाउट आयुपैक नेम, आयुपैक नेम इसका बहुत आसान होता है, देखो H2N यानी कि वही अमाइन है, बॉन्ड CH2 और बॉन्ड NH2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। ये अभी हम प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं, प्राइमरी वाला आपको कहीं भी NH2 ही दिखेगा, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। देखो नंबरिंग करो कहीं से भी करो, 1 2, चाहे इधर से भी कर लो 1 2, इधर से भी करो, मैं ऐसे जाता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, इथेन है, ठीक है, 2 कार्बन मतलब होता है आयुपैक नेम के लिए इथेन, ठीक है। तो इथेन का अभी ई हटाओ, पहले ई हटा दिया, और पहले में कौन अटैच है, अमाइन, और दूसरे में कौन अटैच है, यहाँ पे अमाइन, तो 1,2 यानी पहले और दूसरे में कितने अमाइन, 2 अमाइन, तो डाई अमाइन, इथेन 1 2 डाई अमाइन, ऐसा इसकी नेमिंग हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देख लो ये आपका अलाइल है, तो यहाँ पे प्रोपेन 2 अमाइन, अलाइल तो कॉमन नेम होता है ना, इसका बनेगा तो प्रोपेन प्रोप 2 इमाइन, ऐसे देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको समझ जाएगा अच्छे से। ओके आपको समझना है, अभी यहाँ पे करके दिखाऊंगा ना आपको, यूं एक झटके में समझ में आ जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 ऐसा लिखा हुआ है। चलो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो पहले 1 2 3, यही तो एक सवाल ही उठता है नेमिंग का। चलो लॉन्गेस्ट चेन में प्रोपेन है क्या, ये नहीं, प्रोपीन है,
क्या फर्क पड़ता है अपने को, प्रोपीन है तो ई हटाओ पहले, और यहाँ पे ध्यान देना जो प्रोपीन है अपना, प्रोपीन है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना एक चीज के बारे में थोड़ा सा बस। प्रोपीन में जो ईन है वो कितने नंबर में है, वो दूसरे नंबर में, पहला दूसरा, दूसरे में क्या है ईन है, दूसरे में क्या है ईन है, तो प्रोप टू ईन इसकी पहली नेमिंग हो गई, ये बन गया प्रोप टू ईन। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ई को हटाएंगे क्योंकि अमाइन भी लिखना है ना, तो ई को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अमाइन। ठीक है, तो आप कितने नंबर में अमाइन है, पहले नंबर में, तो यहाँ लिखो पहला और पहले में क्या है अमाइन है। समझ गया अच्छे से, तो प्रोप टू ईन 1 अमाइन, 1 पे क्या है भैया, 1 पे अमाइन है, दूसरे पे अपना ईन है, और ये सब प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन में आता है। समझ गया, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। चलो अब तो यहाँ पे देख लो, इनका देख लो, ये कितना आसान है, इसको एनिलीन कहते हैं कॉमन नेम, और एनिलीन ही सेम आईपैक नेम में भी कहते हैं, बेंजीनामाइन भी आप कह सकते हो, ये बेंजीन होता है ऊपर अमाइन है तो बेंजीनामाइन भी कह सकते हो। यहाँ पे देख लो, इसका भी आप हेक्सेन 16 डायमंड इसका भी कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है पूरा का पूरा, ये क्या है पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है आपका एनिलीन, इसे आप पेरेंट चेन समझना, इसे आप क्या समझोगे पेरेंट, ये आपका एनिलीन हो गया, और ये क्या CH3। तो चौथे नंबर में देखो, अगर मान लो ऐसा आपको दिया हुआ है बेंजीन, और बेंजीन में ना अगर NH2 अटैच है, NH2 और यहाँ पे CH3 अटैच है, ऐसा है मान लो, तो कभी भी प्रायोरिटी ना NH2 वाले को देने का, तो ये पूरा का पूरा फिर पेरेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, पेरेंट। और जब ये पेरेंट बन जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, पेरेंट नेम क्या है इसका, एनिलीन नाम है। और ठीक है, तो इसको पहला प्रायोरिटी, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में कौन है, तीसरे में मिथाइल है, तो तीसरे में क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल और एनिलीन, क्या बन जाएगा ये 3 मिथाइल एनिलीन, ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ये क्या है आपका 3 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो ऐसे नेमिंग होती है। अगर गाइस मान लो हेक्सेन आ गया, ऐसा कुछ हेक्सेन, ये अपना बेंजीन नहीं होता, तो साइक्लोहेक्साइलामाइन ये तो कॉमन नेम है, और साइक्लोहेक्साइला नहीं लिखना है, हेक्सेनामाइन। ठीक है, मीथेन प्रोपेन ऐसे होता है ना, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेनामाइन लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ना मिथाइलामाइन है तो इसको आपने मीथेनामाइन लिखा है, तो वैसे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनामाइन लिखना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ये तो बेंजाइलामाइन इसका कॉमन नेम है, बट फिनाइल मीथेनामाइन, फिनाइल कैसे लिख दिया आपने, तो देखो ये होता है पूरा फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छे से, NH2 है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे C6H5 आ गया, ये होता है फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आप अच्छे से, तो P पहले आता है कि M पहले आता है, तो पहले P आता है, तो फिनाइल लिखो पहले, फिनाइल, फिर ये क्या है आपका मीथेनामाइन। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कॉमन नेम है ना, पेरेंट नहीं चूज करोगे, पेरेंट नहीं पूरा, और ये आपका ये हो गया ऐसा, तो क्या बनेगा यहाँ पे अभी, तो ये फिनाइल आपका बन गया फिनाइल, और फिनाइल फिर ये क्या है पूरा का पूरा, ये मीथेनामाइन है, तो यहाँ पे लिख दो मीथेनामाइन। समझा अच्छे से, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। अभी जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे मिथाइलामाइन मत लिखना, इथाइलामाइन मत लिखना, इथेनामाइन ऐसे लिखने का, इथेनामाइन, फिर ये मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, इथेनामाइन, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में बस पेरेंट नेम में वही एनामाइन ऐसे लिख देना। ठीक है, पुराना सिलेबस में वैसे था, न्यू सिलेबस में ऐसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे देखो जरा अच्छे से, NH है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, इस तरीके से है। मैंने क्या बोला था, N इस्तेमाल करना होता है, तो एक पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने। चलो इसका नाम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन का मीथेनामाइन है, क्या नाम है इसका, मीथेनामाइन। ठीक है, और ये क्या है, N में क्या है, मिथाइल है, इसको लिख दो मिथाइल, N मिथाइल मीथेनामाइन। ऐसे इसका देख लो, तो ये इथाइल मिथाइल अमाइन, ये तो आपका हो गया कॉमन नेम, बट आपका आईपैक नेम के लिए है इथेनामाइन, पहले सिलेक्ट करो। देखो तो ये आप सिलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, और इस साइड में क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है इसीलिए, 2 कार्बन है इसीलिए, तो ये बन गया आपका इथेनामाइन, और N पे मिथाइल है, नंबर नहीं लिखना है, N पे लिखना डायरेक्टली, बोल रहा हूं ना। ठीक है, याद रखना अच्छे से ना, इसमें मिथाइल है और ये फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन, ऐसे इसका कॉमन नेम बनेगा। और यहाँ पे अगर जब इसका आईपैक नेम लिखोगे तो चाहो तो आप N मिथाइल, N पे क्या है मिथाइल, देखो ये आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे ना, क्योंकि ज्यादा नंबर इधर C6 होता है, C6, तो N मिथाइल करोगे, तो N आप ध्यान देना अच्छे से, N पे मिथाइल और इसको पेरेंट मानो। कभी भी क्या बताया था, सिलेक्ट तो इसी को करोगे लेकिन इसे पेरेंट मानोगे, और पेरेंट हम लास्ट में लिखा करते हैं, जैसे यहाँ पे पेरेंट कौन है, मीथेनामाइन है, यहाँ पे इथेनामाइन है, लास्ट में लिखते हैं। तो कभी भी हमने देखा था ना अच्छे से, यहाँ पे देखो ना, कभी भी देखो, वाइल नेमिंग अराइल अमाइन इंडिंग ई ऑफ एरिन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन, द कॉमन नेम ऑफ एनिलीन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय आईपैक नेम। एनिलीन तो एक्सेप्ट किया जाता है, बट एरिन के फॉर्म में जब आप करोगे ना, तो वो कॉमन नेम जो होता है, जो एरिन रहता है ना, एरिन यानी कि बेंजीन वगैरह, ये सब के सब पेरेंट नेम समझे जाते हैं। ठीक है, इनको आपको पेरेंट नेम समझना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो नाउ यहाँ पे क्या दिया हो अच्छे से समझो अच्छे से,
एनिलीन आपका बन जाएगा आपका यहाँ पे पेरेंट नेम, और एन पे क्या है, मिथाइल है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, और दूसरा नाम वही बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, पता है ना बेंजीन का ये अच्छा सा तरीका, बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी तो फिक्स है। अभी देखो डाइफिनाइलमाइन आपको याद करना पड़ेगा, दो दो फिनाइल है और अमाइन है, ये कॉमन नेम हो गया। बट व्हाट अबाउट आईपैक नेम, तो एन पे कौन है, फिनाइल है, एन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो एन फिनाइल और बेंजीनामाइन लिखो, चाहे एनिलीन लिख दो, तो एन फिनाइल और एनिलीन ऐसा लिख सकते हो। चलो टर्शरी में आते हैं, तो टर्शरी में क्या करोगे, अब यहाँ पे समझना है आपको। टर्शरी के केस में सबसे पहले आप एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यही तो लॉन्गेस्ट चेन बनी रही है। तो आप चाहो तो ट्राई मिथाइलामाइन भी लिख सकते हो, और यहाँ पे पहले कॉमन अपना पेरेंट चेन, तो मिथेनामाइन आपका जो यहाँ पे सिलेक्ट चेन किया है वो मिथेनामाइन बन गया, और बाकी ये है मीथेन, ये है मीथेन, तो डाई मिथाइल बन गया। एन एन दो बार टर्शरी है तो एन एन लिखने का। ऐसे यहाँ पे देखो, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कि इसको करूंगा, बताओ जल्दी किसको करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा, ठीक है, इसको करूंगा, ठीक है, ये बन गया आपका पेरेंट चेन, ये बनकर देखो यहाँ पे इथेनामाइन, और बाकी क्या है ये आपका एन एन डाई मिथाइल। ऐसे में इसमें क्या करूंगा, देखो मैं इसको करूंगा कि मैं इसको करूंगा कि मैं इसको करूंगा, सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा कार्बन उसको करूंगा, तो ये वाले में ज्यादा कार्बन है, ये क्या बन गया, प्रोपेनामाइन। देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, लेकिन देखो यहाँ पे ये C2H5 यहाँ भी दो आपको इथाइल मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब देखना अच्छे से, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोपेनामाइन लिखो, ये वन नहीं लिखोगे चलेगा, प्रोपेनामाइन सीधा लिख दो। अब देखो एन पे क्या है, मिथाइल है, और एन